हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एडजॉइंट जो है उसको हमने स्टार्ट कर लिया था। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ बता दी थी, कुछ फॉर्मूले मैंने बताए थे आपके जिससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस आते हैं कई बार, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं मेरे, जो प्रॉपर्टीज़ वाली और एडजॉइंट वाली जो इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की, एडजॉइंट वाले की, तो वो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कल मैंने वर्बली आपको एक क्वेश्चन तो सोल्व करके दिखा दिया, इसमें इक्वल टू 0 आया था लास्ट वीडियो में। बट एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें एक प्रॉपर्टी लगती है डायरेक्ट, अगर आपको याद हो मैंने कल बताया था सृष्टि की रचयिता वाला, यानी कि जो मैट्रिक्स के जो आगे जो चलेगा पोर्शन उन सब का ये मेन है, ठीक है ना, यानी कि ओरिजिन यहीं से हो रहा है। तो यहाँ से सारे कंसेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वेरीफाई करना मैंने कल बता दिया था वैसे लास्ट वीडियो में आपको कि ये कैसे इसमें वैल्यू रखनी होती है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के इसे मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज इक्वल टू दिस इक्वल टू आएगा, ये भी वैल्यू इसके इक्वल आएगी, तो यही प्रूव करना है। बट मैं एक एग्जाम्पल करके ही दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए कि ये कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसका प्रूफ। स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ ये पार्ट करके दिखाऊंगा, ये पार्ट इसके इक्वल प्रूव करके। आप सेकंड जो पार्ट है ये आप खुद से करोगे, मतलब एडजॉइंट तो मैंने निकाल ही दूंगा मैं अपने आपके लिए, जैसे इसमें करना ही पड़ेगा वो तो, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई आप करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए कि आप कैसे, आपको समझ में आया नहीं आया, तो वो आप खुद से करेंगे। ये जो वैल्यू आएगी इन दोनों की प्रोडक्ट वो भी इसी के इक्वल आएगी। तो एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें चाहिए कोफैक्टर्स आपको पता है A11 क्या आएगा जरा देखिए। अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए फटाफट से। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद एडजॉइंट करते हैं। एडजॉइंट के लिए आपको पता है जो कोफैक्टर्स आए हैं वो उनकी जगह पे रख दीजिएगा, जो उनकी पोजीशन तो स्टूडेंट्स इनको जो प्रोडक्ट करते हैं ए को एडजॉइंट ऑफ ए से, तो आपकी वैल्यू आती है ये। इसको आप सॉल्व करके देखिए जरा क्या आता है। तो देखिए -29 0 0 0 फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स ए को जब एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया आपने, तो दोनों की प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आया आपके सामने वो आपके सामने आ चुका है। वो है आपका -29 0 0 -29 0 -29। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो चुका आपका फर्स्ट पार्ट। अब हमें शो करना है ये जो वैल्यू आई है इसमें से अगर हम यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो देखते क्या आता है। तो ये देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, वो आपको तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आ चुका है -29। सो अगर मैं ये कहूँ आपसे ये जो पार्ट है इसको सोल्व करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3 क्या होगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो है आपका -29 और I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो मैंने वो रख दी है यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करते देखिए क्या आता है, ये आएगा आपका -29 0 0 0 -29 0 0 0 -29। तो आप देख सकते हैं क्लियरली नजर आ रहा होगा आपको, ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू भी यही आई है, और जो हमने ए को जब एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया था तो भी वही आया था। तो हैंस वी कैन से, हैंस इसको आप 1 बोल दीजिए, चाहे इसको 2 बोल दीजिए, चाहे अगर आप चाहो तो। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, A into adjoint of A is equal to determinant of A into identity।
ठीक है, तो ये पार्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद से करेंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो आया है आपका ये वाला पार्ट, उसको इससे करना है। ठीक है, ये इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ये जगह एक्सचेंज हो जाएगी इनकी आपस में, वो आपको खुद से करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम ये कह सकते हैं एडजॉइंट का जो पोर्शन है वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है आपको। अब आपने कितना किया वो आप पे डिपेंड करता है, कितना आपने किया है प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका शुरू करते हैं, जिसका नाम है इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्स की। तो इन्वर्स आपको मैंने फंक्शन में भी करवाया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया हुआ है इन्वर्स फंक्शन। सो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन निकालने के लिए आपको याद होगा शायद कि अगर दो फंक्शन आपको गिवन है और उनका कॉम्पोजिशन अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो वो एक दूसरे के इन्वर्स बोले जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर आपकी मैट्रिक्स ए है तो उसका इन्वर्स अगर हमें निकालना चाहते हैं तो एक बी मैट्रिक्स एक ऐसे एग्जिस्ट करेगी, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए बी, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है ना, फॉर मैट्रिक्स ए, ठीक है, फॉर मैट्रिक्स ए देयर मस्ट एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन B is equal to A inverse and B is equal to A inverse and B inverse is equal to A। यानी कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स हो जाती है, मैट्रिक्स यानी कि इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, यानी कि जो मैट्रिक्स है आपकी उसमें एक ऐसी मैट्रिक्स आपको एक तो गिवन होगी, आपको एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है, आपको बी एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है जिससे क्या हो कि उन दोनों की जो प्रोडक्ट हम करें तो आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 टाइप की आ जाए। तो वही आपका काम करना है। तो बी जो मैट्रिक्स यहाँ पे हमने फाइंड करेंगे वही आपकी होगी ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस कंसेप्ट एक ही याद रखना है कि बी इज जो आपको बी फाइंड करना है दैट इज ए इनवर्स फाइंड करना है, बस मेन चीज यही याद रखिए, ए इनवर्स निकालना है बस। ठीक है, तो आपको एक बी मैट्रिक्स ऐसी ढूंढनी है जिससे उसको ए से मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी आ जाए। स्टूडेंट्स एक और जरूरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इन्वर्स की वैल्यू जैसे हम निकालते हैं तो वो इन्वर्स निकालना कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से। आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था लास्ट वीडियो में, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, प्रॉपर्टी थी ये आपकी, ये मैंने अभी करवाया भी है लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपको पता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी कह सकते हो। 3 पार्ट होते हैं, पता है आपको। मैं ये पार्ट ले जो मुझे चाहिए, इससे काम चल जाएगा हमारा। तो फिलहाल हम इसको इक्वल रख रहे हैं, तो हमें ए इनवर्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है जो बी होता है, जिसको मैंने ए इनवर्स बताया था, आपको याद होगा शायद। तो आपको ये एक बात पता होगी, फंक्शन में भी आई थी बात, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करे तो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। अभी बताया है ना। तो बी की जगह जैसे मैंने ए इनवर्स बोल दिया तो ए इंटू बी कहोगे तो, या ए इंटू ए इनवर्स कहोगे तो आइडेंटिटी होना चाहिए, पता है ना। तो यहाँ पे आपको पता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ए इनवर्स फाइंड करना हम चाह रहे हैं, ए इनवर्स क्या आएगा। तो देखिए जरा क्या बनता है, देखिए। तो दोनों साइड आप ए इनवर्स अप्लाई कर दीजिए, तो ए इनवर्स इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और इस साइड भी प्री मल्टीप्लाई कर दिया बाय ए इनवर्स से ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है तो आपको पता है क्या बनेगा, आइडेंटिटी। याद होगा, ए को ए इनवर्स से करो या ए इनवर्स को ए से करो, आइडेंटिटी ही आएगा हमेशा अगर वो इनवर्स है तो। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो चुका है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आप कहोगे आई कहाँ गया, आई मैंने मर्ज कर दिया। आपको याद होगा, मैं कई बार बता चुका, आइडेंटिटी अगर किसी मैट्रिक्स के साथ में यूज हो रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं, उसका कोई रोल नहीं रहता वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आई यहाँ पे भी फिर वही काम करेगा, आई के साथ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए खुद में एक मैट्रिक्स है, तो खुद में एक मैट्रिक्स है तो ये सिर्फ यही रह जाएगी ए एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट। समझ गए होंगे। तो यहाँ से हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आप समझ गए होंगे ये जो डिटरमिनेंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई है इधर, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एंड दिस इज ए इनवर्स। तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, तो आपको अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको कहा जाए उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको एडजॉइंट निकालना है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, और आज वाले क्वेश्चन जो अभी इस वीडियो की शुरुआत में भी मैंने करवाया था, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकाल के उसको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 बाय डिटरमिनेंट की वैल्यू से, जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है, तो वो आ जाएगा आपका ए इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है ए इनवर्स का। तो यहाँ पे एक और जरूरी बात मैं बताऊंगा, यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन जो बनती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो बनती है, वो ये है कि आपकी
यहाँ पे अगर इन्वर्स किसी फंक्शन किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा तो तभी आ पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ए इन्वर्स की वैल्यू तभी आएगी जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। याद होगा आपको, कोई भी रैशनल फंक्शन जब होता है तो वो कब एग्जिस्ट करता है, जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ चुका है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट तो जीरो भी हो सकता है ना, पता है आपको, डिटर्मिनेंट जीरो भी हो सकता है। तो जीरो होता है तो क्या बोलते थे, सिंगुलर मैट्रिक्स, याद है। तो डिटर्मिनेंट आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया तो 1/0 बन जाएगा और ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्लियर है। तो यानी कि कंडीशन है कि आपकी ए इनवर्स एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन A is non-singular मैट्रिक्स, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इनवर्स निकालना अगर आपको किसी मैट्रिक्स का आता है तो आप ये नहीं कि आप डायरेक्टली एडजॉइंट निकालना शुरू कर दें और वैल्यू रख दें, नहीं करना है ऐसा। शुरुआत से ही अपनी आदत डाल लीजिए इन्वर्स के लिए कि आप जब भी इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, किसी में भी, टेस्ट में भी, तो आपको एक बात याद रखनी है, सबसे पहले आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद फिर हम चेक करेंगे, अगर वो जीरो आ जाए तो वहीं पे हम स्टॉप लगा देंगे, कह देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, अगर वो नॉन जीरो आता है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है, कुछ भी चाहे नेगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जीरो नहीं आनी चाहिए। तो अगर नहीं आती जीरो तो फिर आप एडजॉइंट निकालते हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वही आपका ए इनवर्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, आपकी थ्योरम है कुछ इसकी, जैसे ये फर्स्ट थ्योरम आपकी ये है, ए इंटू ए बी इनवर्स, ए बी जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो इनवर्स आएगा ना मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का इनवर्स, वो इक्वल टू आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर आपको याद हो एडजॉइंट में भी ऐसा ही था, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप देखेंगे उल्टा हो रहा है। उल्टा का मतलब ए बी अगर है तो उसका रिवर्स कर दिया जा रहा है, बी और पहले बी आता है फिर ए आता है। तो ये आपको इसके इक्वल रखना है, मतलब होता है, प्रॉपर्टी है वैसे ही, लेकिन इसका प्रूफ अगर आपसे पूछते हैं कि प्रूफ क्या है इस बात का, तो आपको कैसे याद रखना है, तो ध्यान से देखें, इसका इन्वर्स ये है, ठीक है, या फिर इसका इन्वर्स ये है, इसके इन्वर्स ये है, आई की बात है। तो आपको कैसे करना है इसका प्रूफ करते हैं, फटाफट से मैं जल्दी से करा देता हूँ। तो आप देखेंगे ए बी, और यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इससे, देखना मैं क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आंसर निकालूंगा फिर आपको समझ में आ जाए, फिर आपको हाँ अब समझ में आ चुका है। तो देखिए क्यों किया मैंने इसका। अब देखिए ए ऐसे कैसा, आपको मैंने कहा था जगह नहीं चेंज करनी, जगह नहीं बदलनी आपको, तो जगह वही रहेगी, तो बी के साथ बी इनवर्स ही रहेगा, ठीक है। तो बी के साथ बी इनवर्स, याद कीजिए मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर उसका इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाए तो आइडेंटिटी बना देता है, चाहे वो ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, ठीक है। अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी बनेगा ही बनेगा। सो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी और ए इन्वर्स। सो आइडेंटिटी मैंने आपको कहा था, आइडेंटिटी के साथ अगर कोई प्रोडक्ट में कोई मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी का कोई वैल्यू नहीं रहती, मीनिंगलेस हो जाता है, तो आइडेंटिटी वहाँ से हट जाएगा, वो अपने आप चला जाएगा, कहेगा तुम मेरी क्या जरूरत है, जब एक मैट्रिक्स पहले से मौजूद है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा ए ऐसे कैसा, आई हट चुका है और ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कहेंगे ए और ए इनवर्स, फिर से वही कंसेप्ट आ गया कि मैट्रिक्स ए के साथ उसका इनवर्स आया है, तो आप फिर से क्या कह देंगे, आइडेंटिटी। तो आपने देखा क्या आया, ए बी के साथ जब मैंने बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई की तो आया आइडेंटिटी। तो याद कीजिए मैंने कहा था ए बी अगर आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक है, तो ए इनवर्स बी होता है ना, या बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, है ना, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू ए हो जाता है, वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की तो ये आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो इन्वर्स है वो ये है, तो ये इसका इन्वर्स ए बी का इन्वर्स क्या है, ये वाला क्या है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट आप अपने आप करोगे, क्या है वो पार्ट, आप ये उल्टे वाला रिवर्स कंडीशन वाला, ठीक है, वो आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहिए तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है 2 के लिए, 3 पे 4 पे सब पे ही अप्लाई होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की जाती है, उसका इन्वर्स कहा जाए तो वो रिवर्स ऑर्डर में ही आएगा, जैसे इसमें रिवर्स हो रहा है वैसे भी इसमें इन्वर्स, जैसे सी इन्वर्स, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, समझ गए। तो ये इन्वर्स जो होता है वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में आता है जब प्रोडक्ट की इन्वर्स किया जाए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। वो क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास ए बी और ए सी इक्वल है तो दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये होता है ये, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
ए जो है यहाँ पे क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से ऑटोमेटिकली क्या मतलब निकलता है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका। ठीक है, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसी का इनवर्स होता है ना, तो पहले अगर नॉन सिंगुलर है तभी हम ऐसा कर पाएंगे, ध्यान रखें इस बात का। तो ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल है इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर क्या करेंगे, देखिए जरा, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो जैसे हम नॉर्मली हम क्या करते थे, जैसे आप याद होगा आपको, 2 इस साइड है 2 ही उस साइड, तो काट देते थे आप, याद है ना, कोई वैल्यू इस साइड भी उस साइड, दोनों साइड काट देते थे। तो काटते नहीं थे एक्चुअल में, वो यही होता है पोर्शन। एक्चुअली वो छोटी क्लास में बताया नहीं जाता क्योंकि थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, उस टाइम आपको समझ में नहीं आती, लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि क्यों काटते थे, कैसे कटते थे, एक्चुअली कटते कैसे थे। तो वो देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी है अगर, तो आपको पता है ए नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइंग कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई करना है, सो ए इनवर्स ए सी इस साइड आ जाएगा। अब आपके पास ये फिर से वही बन चुका है, याद होगा, ए इनवर्स को ए से करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाता है, और यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी आपको पता है मीनिंगलेस बन जाता है अगर साथ में कोई मैट्रिक्स होती है। सो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा B इज इक्वल टू सी, यानी कि कहने का मतलब इनडायरेक्टली ए से ए कटता था ना जो, वो हमें काटना नहीं है, यहाँ पे हमें काटना नहीं है, ध्यान रखें, हम डायरेक्टली लिखेंगे बट काटेंगे नहीं, काट के नहीं दिखाएंगे कि हमने काट के लिख दिया है। ठीक है, यूज जरूर करेंगे B इज इक्वल टू सी, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, ए नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। तो इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट है, ये भी ऐसा ही है, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग किया था, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाइंग होगा, बात वही है, तो अपने आप करोगे। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसकी थ्योरम है वो है ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज आप करते हैं तो वो इक्वल टू आएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स, यानी कि आप मैट्रिक्स का इनवर्स करके उसका ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स करें, तो रिजल्ट इज ऑलवेज सेम, वो सेम ही आएगा, लेकिन कंडीशन फिर से अप्लाई है, क्योंकि इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो नॉन सिंगुलर हो या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, तभी ऐसा होता है। तो ऐसा ही एक और इसमें एक थ्योरम है, वो क्या है कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो हम निकालते हैं तो वो डिटरमिनेंट का इनवर्स भी हो जाता है, मतलब कहने का आप इनवर्स निकाल के मैट्रिक्स का उसका डिटरमिनेंट कीजिए या डिटरमिनेंट निकाल के उसका इनवर्स कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब इसका इनवर्स का मतलब क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ए जो है कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, पता है ना, डिटरमिनेंट कांस्टेंट होता है, तो ये यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो 3 इनवर्स का मतलब होता है 1/3। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, कभी इसका भी इनवर्स निकालने शुरू हो जाओ कि एडजॉइंट वगैरह निकाल के, ये नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज को करने के लिए जो बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या जरूरत है, हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर आता है 2x2 मैट्रिक्स का। तो 2x2 मैट्रिक्स आपको पता है सबसे बेसिक लेवल की होती है। अगर मैं 3x3 आपको करा देता हूँ तो आप सिंपल समझ सकते हैं, उससे ईजी ही होता है, कहीं बहुत ज़्यादा ईजी होता है 2x2। तो आपको 3x3 मैं करवा रहा हूँ, 2x2 आप खुद से सेल्फ के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन जिसमें a इज इक्वल टू ये गिवन है, देन फाइंड a इनवर्स एंड हेंस वेरीफाई दैट a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। वैसे हमें पता ही है कि a के साथ a इनवर्स लगाएंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा प्रोडक्ट हमेशा, लेकिन वेरीफाई भी करना है। तो क्या करना है, पहले आप a इनवर्स फाइंड करेंगे, a इनवर्स फाइंड करने के बाद उसको a से प्रोडक्ट करेंगे और इज इक्वल टू आइडेंटिटी। जैसा कहा है वैसा ही करना है, अपनी मर्जी से कुछ मत करना। जैसा कहा, जैसे a इनवर्स को a से करने के लिए कहा तो a इनवर्स को a से ही करना, अपनी मर्जी से आगे पीछे मत करना उनके वैल्यू को। ठीक है, जैसा कहा जाए सिर्फ वैसा ही करें। सो यहाँ से शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन प्रूफ पहले तो, फिर वही सेम चीज मैं निकालता हूँ इसके कोफैक्टर्स और फिर निकालता हूँ एडजॉइंट, वहां तक का पोर्शन मैं स्पीड से करता हूँ थोड़ा सा।
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे कर चुका हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से, क्या कि स्पीड, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके अब इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले आपको करना है डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकाला आपने, इसकी वैल्यू सोल्व किया जैसे आपने नॉर्मली आता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था डिटरमिनेंट में। वो वैल्यू आई है आपकी 76 और आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि 76 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का, जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने किया क्या है इसमें। देखिए ज़रा ध्यान से, सबसे पहले शुरू करने के पहले आप इसको डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, 4.1 आपने कर चुके हैं, डिटरमिनेंट में आपने किया था। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपने करना है, और वो आ चुका है आपका 76 और आपको लिखना है नॉट इक्वल टू 0 है। हैंस आपको एक लाइन लिखनी है, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको शुरू करना है कोफैक्टर्स फाइंड करने। तो मैंने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिया, आप देख सकते हैं, आप इसको स्टॉप करके बीच में रोक के देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी आई है। तो ये वैल्यू आने के बाद फिर इसका ट्रांसपोज किया है, ये वैल्यू एज इट इज रख दी गई है जैसे मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, उसका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए 1 अपॉन डिटरमिनेंट यानी कि 76 आया है, इनटू एडजॉइंट आपका ये आया था, ये एज इट इज मैंने रख दिया। अब मैंने क्या किया, 1/76 को अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई में ले गया। मल्टीप्लाई में लेने के बाद मैंने 2 से कैंसिल आउट सबको कर दिया, सब 2 से कैंसिल हो रहे थे। तो 2 से कैंसिल होने के बाद मैंने क्या किया, 1/38 सब में कॉमन आ रहा है, मैंने देखा तो 1/38 मैंने सब में कॉमन निकाल दिया और वो जो रिजल्ट बचा है वो आपके सामने ये आ चुका है। तो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, जो कट जाए तो ठीक है, नहीं कटे तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने जानबूझ के ये एग्जाम्पल लिया है ये क्वेश्चन, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि डिवाइड में अगर कुछ बचता है तो हम क्या करें। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे 1/38 बचता है तो बचने दो, आप चाहे तो यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि यहाँ तक ही जाना है आपको, ये तो कॉमन आ रहा था इसलिए मैंने कॉमन निकाल दिया, अदरवाइज आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो है वेरीफाई करना कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी थोड़ा सा कि यहाँ पे जो 38 वाला पार्ट जो डिवाइड में आ रहे हैं सबकी, ये आपको परेशान करता, नहीं तो क्या होता है, तो 38 सबके डिवाइड में आ रहा है, तो अगर आप सिर्फ यहाँ तक छोड़ देते हैं इस केस में मान लीजिए, तो आपको एक थोड़ी सी परेशानी आ सकती थी। लेकिन उसके लिए अगर आपको सॉल्यूशन करना है, जैसे ये पार्ट अगर है तो ही ऐसा करना, अदरवाइज अगर सिर्फ ए इनवर्स निकालना है तो आप यहाँ तक निकाल के छोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आ रहा है अगला क्वेश्चन जो पार्ट है इसका वेरीफाई करने वाला, तो ए के साथ ए इनवर्स की प्रोडक्ट करनी है। तो ये ए है मैट्रिक्स जो आपको गिवन थी और ये आपका ए इनवर्स आया है, तो दोनों की प्रोडक्ट करनी है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो 38 है ये बाहर ही रखिएगा, क्योंकि 38 अगर अंदर ले लिया आपने, इस पार्ट को कर दिया ए इनवर्स को, अगर आप ये रख रहे हैं इनवर्स की जगह, तो आपको दिक्कत हो जाएगी इसको मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि आपका एलसीएम में लेके इतना लेंथी चला जाएगा कि आपको काबू में ही नहीं आएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस कैलकुलेशन को, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी ही होगी, ध्यान रखिएगा। तो उससे बचने का एक तरीका है, वो क्या है, आप इसको कॉमन निकाल लीजिए, जैसे मैंने निकाल लिया है। कॉमन निकालने के बाद अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली, इसको बाहर रखिएगा 1/38 ऐसे कैसा, ठीक है। तो 1/38 ऐसे कैसा, ये है आपका ए इनवर्स, पूरा का पूरा ये सारा ए इनवर्स ही है, तो इसके साथ ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/38 बाहर पड़ा रहेगा, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा 1/38, ठीक है। तो शुरुआत आपको जैसे ए कहा है तो पहले ए रखा जाएगा और फिर उसके साथ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ए इंटू ए इनवर्स, तो 1/38 तो बाहर लिख दीजिएगा आगे आगे सबसे आगे, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो फिर आपके पास लिखना है ए की जगह पे ये आ जाएगा 6, 2, 4 और 1, 7 और 7, और उसके साथ इनवर्स वाला पार्ट 1/38 मैंने पहले ही बाहर लिख दिया, 0, 3, -19, 19 और 19 और 20, 19 और -14। अब आपके लिए बचता है, देखिए मैं नहीं करवाना चाह रहा इस पार्ट को, क्यों नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि ये चीज़ें अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन पे, आप प्रैक्टिस कर चुके हो अब तक, अगर आपने सही वीडियो अच्छे से देखे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस किए तो आप ये कर चुके हैं। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आप करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो 1/38, अगर आप करना चाहें, अगर कुछ कॉमन निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं, तो रिजल्ट जो आएगा 38 ही आएगा सबकी जगह, समझ गए ना। जो बचेगा यहाँ पे इसको जो प्रोडक्ट आप करोगे ना इसकी, तो ये आएगा 38, 0, 0, 0, 38, 0 और 0, 0, 38 आ जाएगा। आप कर लेना, आपका काम है, इन दोनों की प्रोडक्ट जब आप करोगे यही आएगा। और 1/38 बाहर है ना, तो आप देखेंगे 1/38 सबके साथ लगाओगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा सब जगह, तो आ जाएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 एंड हैंस प्रूव्ड, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन चुकी है।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये एक और पार्ट हम कर सकते हैं कवर, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। वो क्या है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी ना, जैसे ये था ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये पार्ट वेरीफाई करना आएगा आपके एग्जाम में अगर आता है तो वेरीफाई करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपको ए और बी मैट्रिक्स गिवन मिलेगी, चाहे वो 2x2 ऑर्डर हो, चाहे वो 3x3 ऑर्डर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या वेरीफाई करना है कि ए बी करके जो प्रोडक्ट करना है, पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले आप फाइंड करेंगे ए बी, यानी कि ए और बी की प्रोडक्ट करेंगे। उस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप सी बोल दीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा वैल्यू ज़्यादा लंबी दिख रही है आपको, तो आप सी बोल दीजिए। और उस मैट्रिक्स का आप क्या निकालेंगे, इनवर्स, यानी कि सी इनवर्स कह सकते हो। तो उसका इनवर्स निकालेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा ए और बी की प्रोडक्ट का, तो उसका इनवर्स निकाल लेंगे आप। इनवर्स निकालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, बी जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका इनवर्स निकाल लेंगे, और ए का भी इनवर्स ऐसे ही जैसे मैंने ये करवाया है। देखिए अगर मैं हर क्वेश्चन का प्रूफ करवाने लग जाऊँ, सॉल्यूशन करवाने लग जाऊँ ए इनवर्स का, तो ये टाइम बहुत कम पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। इतनी वीडियो बनाने पड़ जाएंगे मुझे कि आप ये चैप्टर एक अकेला सारे सिलेबस की जगह ले लेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए वो मतलब कंसेप्ट समझने से मतलब कंसेप्ट समझ लीजिए और फिर आप शुरू हो जाइए अपने आप से भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे बी इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तरीका मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो पिछले वाले क्वेश्चन में। तो बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट जो आएगा वो इसके इक्वल ही आएगा। यही आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक, तो आप मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ, जो क्वेश्चंस जो है हमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वहाँ से, क्योंकि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में से क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।